नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। राजनीति में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी के एक कदावर नेता ने उनकी ही पार्टी पर पूर्व महिला पदाधिकारी ने बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाए हैं। आरोप है पद के बदले अनैतिक मांग का। आइए देखते हैं पूरा क्या है मामला। महोबा में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति अब सड़कों पर सोशल मीडिया पर लहूलुहान हो रही है। नई जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद जो चिंगारी सुलग रही थी वह एक बड़े सियासी तूफान में बदल गई है। बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री दीपावली तिवारी ने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। दीपाली ने सीधे तौर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि उन्हें जिला उपाध्यक्ष पद देने के बदले हम बिस्तर होने का दबाव बनाया गया। दीपावली का आरोप है जिला अध्यक्ष ने उन्हें दिल्ली और लखनऊ साथ चलने का ऑफर दे रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें पद से हटाने और उसके पति को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। दीपाली का कहना है सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के 2 अन्य बड़े पदाधिकारी भी उन पर अनैतिक बात को मानने पर दबाव डाल रहे थे। इस संगीन आरोपों के बाद महोबा की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी जब धूमिल करने की एक गहरी साजिश है और इन आरोपों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। हालांकि दीपाली तिवारी ने अब पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास पहुंचकर लिखित तहरीर दे दी है और न्याय की गुहार लगाई है। एक तरफ बीजेपी की बेटी बचाओ और पढ़ाओ का नारा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से उठते ये गंभीर आरोप। अब देखना यह होगा क्या पुलिस और बीजेपी हाईकमान इस मामले को निष्पक्ष जांच करता है या मामले को ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आइए पहले जानते हैं दीपाली तिवारी से कि जिला अध्यक्ष से नहीं है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब
सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ। अभी मोहनलाल जी ने जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया उसके खिलाफ ज्ञापन देने। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में लगातार बातें की। कल भी आप लोगों ने देखा, मोहनलाल जी ने हदों को पार करते हुए सारी पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि यदि मैं शांत नहीं होती हूँ तो मेरे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डलवा देंगे। जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने अपनी बात अपने पति को बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे ये कर देंगे। उसके बाद मैंने उनको वो सारी बातें भी बताई जो मोहनलाल जी ने मुझसे कार्यालय में कही। उन्होंने मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड की थी, जो मैंने मना किया, जिसके कारण उन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया। क्यों हम बिस्तर होने की बात कर रहे थे? मैंने उनसे पद के लिए रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 10 साल से मैं पार्टी में काम कर रही हूं, तो मेरा उनसे निवेदन था कि मुझे कोई उच्च पद दिया जाए। पद देने के बिहाफ में उन्होंने मुझसे हम बिस्तर होने की बात की। किस पद पे थी आप? अभी मैं जिला मंत्री पद पर थी। फिर मैं उपाध्यक्ष के लिए या महामंत्री के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। जो मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ ये सब काम किया। क्या कहा? उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि यदि मेरी बात नहीं मानेंगी तो जिला मंत्री की जिला मंत्री ही बना के रखूंगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं जिला मंत्री पद पे काम नहीं करूंगी और ना ही आपकी इस बात को स्वीकार करूंगी। आज कहाँ आई हैं? आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। कब आपने इस्तीफा दिया था? मैंने 34 दिन पहले इस्तीफा दिया था। पार्टी ने मंजूर कर लिया? हाँ, मोहनलाल जी ने पार्टी से मंजूर करवा के इस्तीफा फेसबुक पे डाल दिया था, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। जबकि शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती है पूरी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मोहनलाल जी को जिला अध्यक्ष पद से हटाया जाए और मेरे साथ न्याय हो। ऐसे जिला अध्यक्ष संगठन को खराब करने का काम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से आरोप गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निराधार आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर। इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। छोटी बड़ी खबरों का लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहें हर खबर के साथ।